नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे। ये टॉपिक्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी बॉड मास रूल को यूज़ किया जाता है। वी होता है वेनेकुलम, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये वेनेकुलम जो है वो एक तरह का बार है, मतलब ये बार है, ये भी एक तरह का ब्रैकेट ही है। 3-4 के ऊपर बार हो या 3-4 ब्रैकेट में हो, दोनों -1 ही होगा। बस ये वेनेकुलम यानी बार जो है उसकी प्रायोरिटी ऊपर होती है, उसको पहले सिंप्लीफिकेशन में उसको पहले सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट 3 तरह के होता है, ये छोटा वाला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो इसकी प्रायोरिटी भी ऐसी ही होती है, सबसे पहले छोटे वाले को ही सिंप्लीफाई करते हैं। इससे पहले कि हम लोग सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें कुछ फार्मूला को याद करना होगा। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। और a² - b² इज इक्वल टू होता है a - b × a + b। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। और a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। और a³ + b³ इज इक्वल टू होता है a + b × a² - ab + b²। a³ - b³ इज इक्वल टू होता है a - b × a² + ab + b²। a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c। और a³ + b³ + c³ - 3ab इज इक्वल टू होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। और इसे हम लोग दूसरा फार्मूला भी एक और है इसका, a³ + b³ + c³ - 3b abc इज इक्वल टू होता है 1/2 × a + b + c × a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। और इसमें अगर a + b + c इज इक्वल टू 0 होता है अगर, तो ये a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc होगा। तो ये लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट है, इस रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 17 of 17 डिवाइडेड बाई 17 अपॉन में 17 डिवाइडेड बाई 17 of 17। तो हमें वी बॉड मास को देखना है। तो वी बॉड मास में ये ऑफ ऊपर आता है, तो सबसे पहले ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। तो ये 289 डिवाइडेड बाई 17 हो जाएगा और ये 17 डिवाइडेड बाई 289। तो ये 289/17 अपॉन 17/289, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 289। बहुत सारे लोग इसे काट के आंसर 1 लिख देते हैं, जो गलत होगा। हमें वी बॉड मास रूल को ही फॉलो करना होगा इसके लिए। चलिए एग्जांपल है 9/20 - 1/5, ये बड़े वाले ब्रैकेट में 1/5 प्लस ये मझले वाले ब्रैकेट में 1/4 प्लस ये छोटे वाले ब्रैकेट में 5/6 - 1/3 + 1/2 के ऊपर ये वेनेकुलम लगा है, बार लगा है। तो सबसे पहले तो हम वो बार वाले को सॉल्व करेंगे, तो 1/3 + 1/2 सॉल्व कर लेंगे तो ये 5/6 आ जाएगा। अब ये 5/6 - 5/6 ये छोटा वाले ब्रैकेट में है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब मझला ब्रैकेट बचा, तो 1/4 + 0 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/5 + 1/4, तो उसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 9/20 आ जाएगा। तो ये होगा 9/20 - 9/20 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई 13 of 13 डिवाइडेड बाई 13 of 13 डिवाइडेड बाई 13। मैक्सिमम लोग इसे, जिनको वी बॉड मास रूल पता नहीं है, वो इसे काट के 1 लिख देते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना होगा। तो वी बॉड मास रूल को देखेंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो ऑफ आता है, तो ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 13 of 13 169 हो जाएगा, और तो उसे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 169 × 13 डिवाइडेड बाई 169, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 1/169 आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 + 2 - 2 × 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में 2 + 2 × 2 - 2। तो वी बॉड मास रूल देखेंगे तो सबसे पहले हमारा डिवाइड आ रहा है, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ डिवाइड है उसे सॉल्व कर लेंगे।
तो ये 2 2 जो 4 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई करना है उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एडिशन कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 0/4 = 0। क्वेश्चन है 10.8 × 16 × 12 प्लस 3.6 × 56 × 9.2 और इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। तो हमें पता है कि इवन नंबर का अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में इवन ही आएगा। तो ये और ये इवन होगा, और इवन को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा इवन आएगा। तो सीधा सीधा यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब में ऑड है लास्ट के 2 डिजिट, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है 21 का स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। तो हमने ये सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 17 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर को लिख सकते हैं 17 माइनस 13 इंटू 17 प्लस 30। तो ये 21 स्क्वायर तो होता है 441 और ये हो जाएगा 30 इंटू 4, तो 441 प्लस 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 561। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12.75% ऑफ 464, तो ये 12.75 है, 5 से एंड हो रहा है, तो इसे हम लोग आसानी से होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 51। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 12.75 इंटू 4/100 इंटू 464/100। तो ये हो जाएगा 51/100 इंटू 116। सॉल्व कर लेंगे 59.16 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में है 0.1 इंटू 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2। तो ये ऊपर ध्यान से देखा जाए तो ये 0.1 का होल क्यूब है और प्लस 0.2 का होल क्यूब है, और ये नीचे है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। और हमने फार्मूला देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.3। इस क्वेश्चन में p इज इक्वल टू 999 दिया हुआ है और हमें क्यूब रूट में p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ये ब्रैकेट में बंद प्लस 1 इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। p को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p और इस 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं। फिर ये p क्यूब है और 3p स्क्वायर प्लस 3p में से 3p को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p इंटू p प्लस 1 क्यूब, और ये फार्मूला में फिट हो गया a प्लस बी का होल क्यूब वाले फार्मूला में। तो ये हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब, और p प्लस 1 का होल क्यूब का क्यूब रूट p प्लस 1 ही होगा, और p की वैल्यू 999 दिया हुआ है, तो 999 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000। यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं 10 माइनस, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है 6 माइनस, इस मझले ब्रैकेट के अंदर है 7 माइनस, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 8 माइनस 5 का बार यानी वनक्लम। तो 10 माइनस, तो सबसे पहले वनक्लम को देखेंगे 8 माइनस 5, ये बार के ऊपर है तो इसे सबसे पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3। अब ये छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ देंगे तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। अब उसके बाद वाले मझले ब्रैकेट को कर देंगे 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, और अब बड़ा ब्रैकेट बचा तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और 10 माइनस 2 इज इक्वल टू होता है 8। तो इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में बस इतना ही, बाकी का सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।